नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशीय्यि युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए सब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मर्तबा कितना है आला, मर्तबा कितना है आला कर्म वाले पीर का, कुल जहां में बोल बाला कर्म वाले पीर का। और कौन है जिसने तेरा लुत्फ़ो करम पाया नहीं, कौन है जिसने तेरा लुत्फ़ो करम पाया नहीं, शेवाए बख्शिश निराला कर्म वाले पीर का। और किस कदर मखलूक है बहरे सलाम आई हुई, किस कदर मखलूक है बहरे सलाम आई हुई, सारे आलम में है चर्चा कर्म वाले पीर का। और उसको क्या हाजत जहां की ठोकरें खाता फिरे, उसको क्या हाजत जहां की ठोकरें खाता फिरे, जिसने पाया एक टुकड़ा कर्म वाले पीर का। औलिया आते हैं दर पर फैज पाने के लिए, अवाम तो आती है, औलिया भी यहाँ से फैज पाने आते हैं। औलिया आते हैं दर पर फैज पाने के लिए, किस कदर ऊंचा है रुतबा कर्म वाले पीर का। और जिनके बाबा हैं अली और जिनके नाना हैं नबी, जिनके बाबा हैं अली और जिनके नाना हैं नबी, किस कदर आली घराना कर्म वाले पीर का। और गर्मी महशर से पाएगा यकीनन वो अमा, गर्मी महशर से पाएगा यकीनन वो अमा, जिसके सर पर होगा साया कर्म वाले पीर का। दो करम की भीख फैसल को भी है गंजे करम, दो करम की भीख फैसल को भी है गंजे करम, ये भी है अदना सा मंगता कर्म वाले पीर का। हमदो सना के बाद मुहतरम व मुकर्रम आस्ताना आलिया कर्मा वाला शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले बेलियों, आज हम एक आस्ताना आलिया कर्मा वाला शरीफ की एक अजीम हस्ती हजरत ख्वाजा पीर सैयद उस्मान अली शाह साहब की ख़त्म पाक के सिलसिले में हाजिर हैं। और हम ये अपनी निस्बत उनसे साबित करने के लिए, अपनी निस्बत मजबूत करने के लिए उनका जिक्र कर रहे हैं। आज देखिए, हर कोई, आज ऐसा दौर है कि हर कोई खुद गर्जी के लिए दोस्तियां करता है। कोई भी साहिब मर्तबा आदमी हो दुनियावी एतबार से, जिसके बारे में हमें लगे कि ये हमारे कभी किसी काम आ सकता है, हम उससे जाके दोस्तियां करते हैं। और बड़े आदमी से दोस्ती करना कोई आसान नहीं होता, क्योंकि उसको तो कोई गर्ज नहीं होती।
तो कितने जतन किए जाते हैं, कितने तहाइफ देकर दोस्ती की जाती है, कैसी कैसी खुशामदें करके उनसे दोस्तियां की जाती हैं जिनको हम दुनियावी एतबार से कामयाब आदमी समझते हैं। और अलमिया ये है इस दौर का कि अपना कोई सगा रिश्तेदार अगर किसी काम का नहीं तो उससे ताल्लुक तोड़ देते हैं। ये आज का दौर है। और जिनसे हम ऐसे दोस्तियां करते हैं कि ये कल को हमारे काम आएगा, वो कितना एक काम आता है, फिर हमें जब उससे काम पड़ता है वो पहचानता भी नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि दोस्ती करनी किससे है। फिर कोई दुनियावी एतबार से दोस्त हो भी तो वो सिर्फ उस वक्त तक दोस्त है जब तक आपका अच्छा वक्त है। अच्छे वक्त के सब दोस्त हैं, पता कब लगता है जब बुरा वक्त आना शुरू होता है। थोड़ा सा बुरा वक्त आता है, जो सबसे कच्चे दोस्त हैं वो छोड़ जाते हैं। थोड़ा सा मजीद बुरा वक्त आता है तो उसकी बनिस्बत जो थोड़े से पक्के थे वो भी छोड़ जाते हैं। मजीद बुरा वक्त आता है तो मजीद दोस्त छोड़ते जाते हैं। जो जो आप पे सख्ती आती जाती है दोस्तों का पता लगता जाता है। और अब जब मुश्किल हालात में जो दोस्त हैं वो आपके मुखलिस दोस्त होते हैं। और आखिर एक दिन ऐसा आता है कि जब कोई आप पे इस तरह की गिरफ्त हो तो दोस्त कहते हैं इसके साथ चलने में भी खसारा है, कहीं हम इसके साथ नामालूम में ना धर लिए जाएं। एक वक्त ऐसा आता है कि सगा बाप यानी तंगी जूं जूं आती जाती रिश्तों का पता लगता जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि जो सगा बाप होता है वो अखबार में लिख के दे देता है कि मैं अपने इस बेटे को बवजह नाफरमानी अपनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से आग करता हूं और आइंदा इसके किसी कौलो फेल का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं। यानी अब पता लगा इतना मुखलिस रिश्ता वो भी खत्म हो गया। जूं जूं तंगी आती गई। और एक तंगी ऐसी आएगी हशर के दिन की, हशर के दिन की तंगी आएगी। माँ सबसे मुखलिस रिश्ता है ना, दुनिया में खत्म नहीं होता। तो हशर के दिन जब बहुत मुसीबत आएगी, सूरज बिल्कुल नीचे आएगा तो पता लगेगा माँ का रिश्ता भी उस दिन झूठा महसूस होगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, उस दिन बंदा अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी से भागेगा, अपने बेटों से भागेगा। क्यों? कहीं बेटा बेटा होने का वास्ता देके कोई मदद ना मांग ले, कहीं बीवी बीवी होने का वास्ता देके कोई मदद ना मांग ले, कहीं माँ माँ होने का वास्ता देकर मदद ना मांग ले। और माँ इसलिए भागेगी कि आज मुझे सिर्फ अपनी परवाह है, कहीं बेटा बेटा होने का वास्ता देके कोई नेकी ना मांग ले। उस दिन अपनी माँ का झूठा रिश्ता भी झूठा महसूस होगा। तो फिर अक्लमंद वो है जो ऐसों से दोस्ती करे जब माँ का रिश्ता भी झूठा हो जाए, जो उसके बाद भी काम आए। और उसके बाद भी कौन काम आएगा? जिनके लिए अल्लाह की रजा के लिए दोस्ती की होगी वो काम आएंगे। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम का क्या हाल होगा? माँ का रिश्ता भी झूठा लगेगा, वहां से भी कोई मदद नहीं आएगी। और आका अलैहिस्सलाम का क्या हाल होगा कि अपने गुनाहगार उम्मतियों को ढूंढ ढूंढ के उनकी सिफारिश कर रहे होंगे। अब जब आप ढूंढ ढूंढ के उनकी सिफारिश कर रहे होंगे तो जो नेकोकार हैं वो सोचेंगे कि आज तो आका अलैहिस्सलाम की तवज्जो के जो मरकज हैं वो तो गुनाहगार हैं। पहले तो भाग रहे थे कोई नेकी ना मांग ले, अब जो नेक लोग भी आपकी शफकत देखकर अब क्या करेंगे? वो गुनाहगारों से गुनाह उधार मांगेंगे कि हम भी, जब आज आका अलैहिस्सलाम की मेहरबानी गुनाहगारों पे है। तो आला हज़रत ने इसको यूं बयान फरमाया कि वाही क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। यानी आपकी सिफारिश कितनी ज़ौक़ को बढ़ाने वाली है। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। भीख लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। पहले तो भाग रहे थे कोई नेकी ना मांग ले, अब जब गुनाहगारों पे आपकी शफकत और रहमत देखेंगे तो अब नेक लोग गुनाह उधार मांगकर गुनाहगारों के सफ में खड़े होंगे। उसके बाद कौन से रिश्ते काम आएंगे? जिनसे अल्लाह की रजा के लिए दोस्ती की होगी। और आका अलैहिस्सलाम की सिफारिश के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे नबियों को भी हस्बे मरातिब
और औलियाए किराम को भी ये इजाजत होगी कि जो जो आपसे ताल्लुक रखने वाले थे, जो जो आपसे मोहब्बत करने वाले थे, जो जो अल्लाह की रजा के लिए आपसे दोस्ती करने वाले थे, उनकी सिफारिश कर दीजिए, उनको बख्शा लीजिए। तो उस दिन जो दुनियादारों से दोस्तियां करने वाले हैं, जो खुद गर्जी के लिए दोस्तियां करने वाले हैं, सबको बड़ा पछतावा होगा। काश हमने किसी दुनियादार से कोई दोस्ती ना की होती, काश हमने अल्लाह वालों से दोस्ती की होती। यही अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, जो मैंने आया करीमा पढ़ी, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहहू। अपने आप को उनके साथ रोक के रखिए जो सुबह शाम अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह को जो पुकारते हैं, उनके साथ दोस्ती कीजिए। और वला तुती मन अगफलना कल्बहू अन जिक्रिना, और जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया, उसकी इत्तिबा नहीं करनी, उससे दोस्ती नहीं करनी। दोस्ती किससे करनी है? जो दिन रात सुबह शाम अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह को पुकारते हैं। और ये तो नेक लोगों की, अल्लाह वालों की बात है। किसी ने अल्लाह की रजा के लिए आम जन्नती मोमिन से दोस्ती की होगी, वो भी काम आएगी। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये निज़ाम है कि कोई बगैर हिसाब के भी बख्शा जाएगा, लेकिन उसकी कुछ कोताहियां होंगी, उस पर उसको हसरत जरूर होगी। अब जो जहन्नम में पत्थर जाएंगे, कुरान पाक में है ना, उस जहन्नम से डरो वकूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन लोग हैं और पत्थर हैं। अब पत्थर क्यों जहन्नम में जाएंगे? पत्थर को क्या कसूर है? वो क्या मुकल्लफ हैं? तो पत्थर कौन से जाएंगे? जिन पत्थरों के भगवान बने हुए हैं, आज माबूद बने हुए हैं, जिन पत्थरों से उम्मीदें लगाई हुई हैं, ये भगवान है, ये सब कुछ देता है, यही बख्शाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दिलों में हसरत, पत्थरों को सजा देना मकसूद नहीं, और पत्थरों को कोई तकलीफ महसूस भी नहीं होगी, सिर्फ उनके दिल में हसरत पैदा करने के लिए कि जिन्होंने उनसे उम्मीद लगाई हुई थी, तो वो भी उनके साथ ही जहन्नम में पड़े होंगे। और भगवान उनसे बेजार होंगे कि हमारा क्या कसूर था, तुमने हमारी पूजा की तो हम यहाँ आए। और वो उनसे बेजार होंगे, हम इनकी पूजा कर करके थक गए, ये हमसे बेजार हैं। इज़ तबर्रा अल्लज़ीना तुबियू मिनल्लज़ीना तबऊ, कुरान ने इसको यूं बयान किया, जब वो बेजार हो जाएंगे जिनकी इत्तिबा की गई, यानी वो भगवान बेजार होंगे अपने पुजारियों से। इज़ तबर्रा अल्लज़ीना तुबियू मिनल्लज़ीना तबऊ वराउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, जब वो जिनकी इत्तिबा की गई अपने इत्तिबा करने वालों से बेजार होंगे और वो अजाब देख लेंगे, फिर वो क्या कहेंगे? भगवानों की पुजारी क्या कहेंगे? वकाल अल्लज़ीना तबऊ, जिन्होंने इत्तिबा की होगी वो कहेंगे लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना, काश हम एक दफा दुनिया में दोबारा लौट जाएं तो हम भी इनसे ऐसे ही बेजार होंगे। हम तो इनके आगे माथे टेक टेक के थक गए, हम भी इनसे ऐसे ही बेजार होंगे जैसे ये हमसे बेजार हैं। तो अल्लाह हसरत पैदा करने के लिए, तो ये भी हसरत पैदा की जाएगी जिन्होंने दुनियावी दोस्तियां की होंगी, उनके दिल में हसरत कैसे पैदा होगी? जब किसी जहन्नमी की सजा पूरी हो चुकी होगी, होगा मोमिन, ईमान पे खात्मा हुआ होगा, और अल्लाह फैसला करेगा कि अब इसकी सजा पूरी होगी, अब इसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाला जाए। तो क्या होगा? सबब यह बनेगा कि उसका कोई आम मोमिन जन्नती दोस्त, उसके दिल में ख्याल आएगा, पहले ख्याल नहीं था, अब ख्याल आएगा कि मेरा दुनिया में एक दोस्त भी हुआ करता था फलां, तो वो आज नजर नहीं आ रहा, उसके बगैर दिल नहीं लग रहा। वो अल्लाह से सिफारिश करेगा, मौला मेरा दुनिया में एक दोस्त हुआ करता था, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो हुक्म होगा कि वो जहन्नम में, वो सिफारिश करेगा, मौला उसको भी जन्नत में भेज दे। अल्लाह उसके जन्नती दोस्त की सिफारिश से उसको जब जहन्नम से निकालेगा, जब एक का जहन्नम से रिहाई का हुक्म आ जाएगा, तो बाकी जहन्नमी हसरत करेंगे कि तुम्हारी किसने सिफारिश कर दी, तुम्हारी कैसे जमानत होगी, हम अभी तक पड़े हैं। पूछेंगे क्या अंबिया ने सिफारिश की तुम्हारी, क्या औलिया ने सिफारिश की? वो कहेगा नहीं, बस मेरा एक दोस्त था जो जन्नती था, उसने मेरी सिफारिश की। अब वो सारे जहन्नमी हसरत करेंगे कि और तो कोई काम नहीं किया, काश किसी जन्नती को दोस्त ही बनाया होता। वो जो आपस में गुफ्तगू करेंगे, उन जहन्नमियों की कन्वर्सेशन को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। कैसे वो बात करेंगे? फमा लना मिन शाफीन, आज हमारा कोई सिफारिश करने वाला नहीं, वला सदीकिन हमीम, ना कोई पक्का दोस्त है, और तो कोई काम नहीं किया, काश हमने कोई जन्नती को दोस्त ही बनाया हुआ होता। तो ये उनके दिल में हसरत पैदा करने के लिए
तो जो भी दुनियावी गर्जों के लिए दोस्तियां करने वाले हैं, इन सबको हसरत होगी। और जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह वालों से दोस्ती की होगी, उनको क़यामत वाले दिन दोस्तियां करने का मज़ा आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह हमारी निस्बत कायम रखे, और जिन के साथ हमारी निस्बत है अल्लाह इन पर करोड़ रहमत नाजिल फरमाए, और इनके सदक़े हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।